नमो नमः मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग उत्तर मेघ के अध्ययन क्रम में इसके छठे श्लोक का अध्ययन करेंगे और अध्ययन की शुरुआत हम लोग वाचन से करते हैं। तो चलिए देखा जाए। मंदाकिन्याः सलिलशिशिरैः सेव्यमाना मरुद्भिः मन्दाराणाम् अनुतटरुहां छायया वारितोष्णाः अन्वेष्टाभ्यैः कनकसिकता मुष्टिनिक्षेपगूढैः संक्रीड्यन्ते मणिभिरमर प्रार्थिता यत्र कन्या। इस श्लोक में यक्ष मेघ से अलकापुरी की कन्याओं की क्रीड़ा का वर्णन करते हुए कहता है कि यत्र यत्र यानी कि जिस अलकापुरी में कन्याः माने वहाँ की कन्याएं मणि भी संक्रीड्यन्ते मणियों के द्वारा क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं। बस हमारा सिंपल सा वाक्य है कि जिस अलकापुरी की कन्याएं मणियों के द्वारा खेलती हैं। तो कुछ विशेष विशेषण हैं जिनको हम देख लें तो अर्थ एकदम पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। कैसी मणि भी मणियों के द्वारा खेलती हैं? तो अन्वेष्टव्यैः माने खोजी जाने योग्य मणि भी मणियों के द्वारा क्रीड़ा करती हैं। और मुष्टि निक्षेप गूढ़ैः मुट्ठी में रख करके छुपाए जाने योग्य मणियों के द्वारा क्रीड़ा करती हैं। और ये सब होता कहाँ है? तो करें कनक सिकता। कनक सिकता माने सुवर्ण के बालू में। तो देखिए, सुवर्ण के बालू में मुष्टि निक्षेप गूढ़ैः माने मुट्ठी में रख करके छुपाए जाने योग्य और अन्वेष्टव्य फिर खोजे जाने योग्य मणि भी माने मणियों के द्वारा संक्रीड्यन्ते क्रीड़ा करती है। तो ये तो हम हो गया 2 लाइन। अब कन्या के कुछ विशेषण है कि कैसी कन्याएं मणियों के द्वारा क्रीड़ा करती हैं। तो पहली लाइन में इन्होंने दे रखा है कि मंद्या किन्याः सलिल शिशिरैः सेव्यमाना मरुद्भिः। तो मंदा कन्या यानी स्वर्ग गंगा आकाश गंगा के सलील यानी जल और वो भी शिशिरैः सलील माने कि शीतल जल से जो है सलील आकाश गंगा के जल से शीतल मरुद्भी माने हवाओं के द्वारा। कैसी हवाएं हैं? जो आकाश गंगा के जल से ठंडी हो गई हैं, शीतल हैं, ऐसी हवाओं के द्वारा सेव्यमाना माने सेवा की जाती हुई कन्याएं। और मंदाराणाम अनुतट रुहाम माने किनारे पर रुहाम माने उगी हुई। अब किसके किनारे पर? तो मंदा किन्या माने गंगा के ही किनारे पर उगी हुई मंदाराणाम मंदार वृक्षों की छाया माने छाया के द्वारा छाया के द्वारा वारितोष्णाः जिनकी उष्णता यानी कि गर्मी या धूप को वारित कर दिया गया है, रोक दिया गया है, ऐसी कन्याएं। और एक विशेषण है अमर प्रार्थिता जो देवताओं के द्वारा चाही जाने योग्य कन्याएं हैं, ऐसी कन्याएं मणियों से क्रीड़ा करती है। तो एक बार फिर से स्पष्ट रूप से देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि कन्याः यत्र कन्याः जिस अलकापुरी की कन्याएं मंदाकिन्या सलील शिशिरैः मंदाकिनी अर्थात आकाश गंगा स्वर्ग गंगा के सलील शीतरैः माने शीतल मतलब जल से शीतल हवाओं के द्वारा सेव्यमानः माने कि जो सेवित हैं। और मंदाराणाम अनुतटरुहाम किनारे पर उगे हुए मंदार वृक्षों की छाया माने छाया से वारितोष्णाः जिसकी धूप रोक दी गई है, ऐसी कन्याएं। और अमर प्रार्थिता जो देवताओं के द्वारा चाही जाने योग्य है, ऐसी कन्याएं मणि भी संक्रीड्यन्ते मणियों के द्वारा खेलती हैं। कैसे मणियों के द्वारा? तो कनक सिकता यानी कि बालू में छुपा करके मुष्टि निक्षेप गूढ़ैः मुट्ठी में रख करके कनक सिकता यानी कि सुवर्ण के बालू में मुष्टि निक्षेप गूढ़ैः मुट्ठी में रख कर छुपाए जाने योग्य मणियों के द्वारा। और अन्वेष्टव्यैः फिर खोजे जाने योग्य मणियों के द्वारा संक्रीड्यन्ते क्रीड़ा करती हैं।
तो कन्या के 3 विशेषण, मड़भी के 2 विशेषण हो गए। क्लियर हो गया। और इस श्लोक में उदात्त अलंकार है। क्यों है उदात्त अलंकार? तो अलकापुरी के अतिशय वैभव का वर्णन किया गया है। अब वहाँ के बालू भी स्वर्ण के हैं, सोने के बालू। तो कैसी नगरी होगी, धन्य नगरी, आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए अत्यंत वैभव का वर्णन होने के नाते यहाँ उदात्त अलंकार है। हम इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। तो कह रहे हैं सलील सी सिरई है, यानी सलिलेन सी सिरई है। तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, जल के द्वारा शीतल। और सेव्यमान सेव यक मुख सानच हो जाएगा, सेव्यमान बन जाएगा। अनुतटरुहाम तटेसु इति अनुतटम, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। और अनुतटम रोहंती इति, माने कि जो किनारों पर उगे हुए हैं, तो हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। वारितोषणाः वारितः उषणाः येषां ता, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, कन्या का विशेषण है। वारिताः में ब्री, वारितः उषणः येषां ताः, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। वारिताः में व्री धातु से ऋच अक्त हो जाएगा वारिताः। अन्वेष्टव्यैः, तो अनु उपसर्ग पूर्वक इस धातु से तबियत प्रत्यय और तृतीया के बहुवचन में हो गया है अन्वेष्टव्ययी, यानी खोजे जाने योग्य। कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गूढ़ई, तो कैसा सिकता है? तो कह रहे हैं कनकस्य, सुवर्ण का बालू है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा कनकस्य सिकताः। और फिर कह रहे हैं कनकस्य सिकताशु मुष्टि भी निक्षेप, तो हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास, माने ऐसे बालू में मुट्ठी के द्वारा छिपाने योग्य। तृतीया तत्पुरुष समास। कनक सिकता मुष्टि निक्षेपई में आपका सप्तमी तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। और निक्षेपेड़ गूढ़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। निक्षेपई में नी उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से घई प्रत्यय कर देंगे, निक्षेपा बन जाएगा। गूढ़ा में गोह से अक्त है। सम क्रीड्यंते में सम उपसर्ग पूर्वक क्रीड धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, सम क्रीड्यंते। सम और अनु और परि उपसर्ग पूर्वक क्रीड धातु का प्रयोग होने से ये क्या हो गया है, आत्मनेपदी। अमर प्रार्थिता, तो अमरैः प्रार्थिता, देवताओं के द्वारा चाहे जाने योग्य, तो हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। प्रार्थितः में प्र अर्थ अक्त हो जाएगा, प्रार्थितः बन जाएगा। कन्याः, कन्याः में करें कमनीया भवन्ति क्वेव नेतव्या कमनेन नीयते इति कन्याः कमनीया भवन्ति। तो मित्रों आज यहीं तक। इसके आगे का श्लोक मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।